स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बुरी खबर सामने आई है। ओमान तट के पास जहाज पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत हो गई। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तीनों भारतीयों की मौत की पुष्टि कर दी है। यहां आपको बता दें कि हमले का शिकार हुए कमर्शियल शिप सेटेबेलो पर 24 भारतीय शामिल थे। हमले के वक्त 21 भारतीयों का रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं 3 लोग मिसिंग थे, लापता थे, जिनकी मौत की भी अब पुष्टि हो गई है। 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मारे गए भारतीयों में हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 वर्ष के आदित्य शर्मा हैं। देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया इनमें शामिल हैं। तो 24 भारतीय सवार थे, जिनमें से 21 को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 की मौत की खबर है और 2 के हमने आपको नाम भी बताए। और इनमें जो है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले 23 वर्ष के आदित्य शर्मा हैं और उत्तर प्रदेश के देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया शामिल हैं। तो जिस तरह से यूएस ने हॉर्मुज में एक तेल टैंकर पर हमला किया था, उसमें 24 भारतीय शामिल थे, सवार थे। 21 को तो बचा लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 3 की मौत हुई है और इनमें से 2 के नाम हमने आपको बताए। एक हिमाचल के रहने वाले 23 वर्ष के आदित्य शर्मा और दूसरे यूपी के देवरिया के रहने वाले शिवानंद चौरसिया, यानी ये उनमें शामिल हैं जिनकी दुखद मौत हुई है। और बेटे की मौत की खबर सुनते ही परिवार के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। आदित्य के पिता राजेश शर्मा ने बतलाया कि उनकी रविवार को ही बेटे से फोन पर बात हुई थी। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं थी। राजेश शर्मा ने केंद्र सरकार से बेटे के शव को भारत लाने की अपील भी की है। इस बीच हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा दुख जताया है। फोन पे मेरी लास्ट जो बात हुई थी वो लास्ट संडे को ही हुई थी और व्हाट्सएप चैट जब उसका शिप हिट हुआ है उससे कोई 1 घंटा पहले उसका मैसेज था कि देर कोई कैप्टन आया, बस गुड नाइट का। उसके बाद हम कल ट्राई करते रहे, पूरा दिन उसका कॉल नहीं लगा, ना फोन लगा। और तब शाम को मुझे जलंधर में खबर मिली कि ऐसे से वेसल हिट हुआ है और हमारा बेटा आदित्य शर्मा मिसिंग है। Obviously, that inquiry will be must be conducted, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि एक शिप का जो कैप्टन है वो उसने किस मजबूरी में आकर के डिसीजन लिया कि मैं बाहर जोन की तरफ अपने शिप को ले जाऊं। आज बच्चे को पता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो एक रिस्क जोन बना हुआ, डेडली रिस्क जोन है। तो वहाँ पे हर तरह की बार एक्टिविटीज़ हो रही है, तो उसमें जाने के दो डबल ब्लॉकेड लगे हुए हैं। एक ईरान ने लगाया हुआ है, एक यूएसए ने भी लगाया हुआ है। तो ऑन हुज कंसेंट दैट कैप्टन टेक डिसीजन टू पुट लाइफ ऑफ क्रू मेंबर्स इन डेंजर। मेरे भतीजे के बारे में आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी, आदित्य शर्मा। और ये मेरे को तो पिछले कल मेरे भाई का रात को 9 बजे के आसपास फ़ोन आया कि ही इज़ मिसिंग। तो फिर मैंने खाना भी छोड़ के आया, मतलब मैं भागा सीधा ही जलंधर के लिए, जहाँ पे मेरे भाई थे। तो हम सारी रात जी कंपनी वालों से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कोऑपरेट भी किया, ऐसी बात नहीं है। और फिर लेकिन बता कुछ नहीं रहे थे, डिक्लेयर कुछ भी नहीं कर रहे थे क्या हुआ है। लेकिन हमें 1:30-2 बजे के आसपास हमें एक न्यूज़ ही मिल गया, उसका नाम भी डिक्लेयर हो गया था कि हो गया। तो फिर हम घर आ गए अभी तो, लेकिन अभी हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमें किसी तरह से हमारे बच्चे की डेड बॉडी, उसके अवशेष हमें जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और इस बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया में भारतीय नाविक शिवानंद चौरसिया के घर पर भी मातम पसरा है। हॉर्मुज में टैंकर पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों में एक शिवानंद चौरसिया भी थे। शिवानंद चौरसिया के पिता के मुताबिक उन्हें इंफॉर्मेशन मिली कि जहाज पर बम गिरा है, 3 लोग मारे गए हैं। शिवानंद चौरसिया के पिता के मुताबिक परसों ही उनकी बेटे से बात हुई थी। अरे लड़का गेले 8-9 महीना हो। आपसे कब बात हुई थी उनसे? बात हमसे 9 बजे रात में परसों भाई। क्या बताया आपको? बतावे ना कि सब ठीक ठाक भाई जाए। हाँ, क्या अभी सूचना आपको मिली है कि मन सूचना ये मिलल बा कि क्या काला भैया ने कब मिलल मार गइल बना कि क्या बता। जानकारी हमको ये मिली कि रामजी चौरसिया जो मेरे ग्राम सभा के हैं, तो उनका एक ही लड़का कमाऊ लड़का था और वही स्थितियों को धीरे धीरे संभाल रहा था। बड़ा संघर्ष करके वह लड़का जो है शिप पे गया हुआ था
लेकिन अमेरिका, ईरान और इजराइल की लड़ाई में जो ओमान वाली खाड़ी में जो शिप पे अटैक हुआ है, उसमें 3 लड़कों के साथ कैजुअल्टी हुई है। जो 3 जो नाविक थे, उसमें से ये लड़का जो है शिवानंद चौरसिया लड़का भी है, उसमें कैजुअल्टी उसके साथ भी हो गई है। इस बीच एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। ओमान में जहाज एमटी जलवीर पर अटैक हुआ है। ओमान के शिनाज बंदरगाह के पास इस हमले की खबर है। ओमान में भारतीय दूतावास ने यह इंफॉर्मेशन दी है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जहाज पर 20 भारतीय मौजूद हैं। यानी एक और बड़ी खबर है। ओमान में जहाज एमटी जलवीर इसका नाम है, जिस पर की जबरदस्त अटैक हुआ है। शिनाज बंदरगाह जहां यह हमले की खबर है ओमान का, और सूत्रों के मुताबिक इस जहाज पर भी 20 इंडियंस हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आ रही है सूत्रों के हवाले से। यानी शिनाज बंदरगाह ओमान का, जहां एमटी जलवीर ये जहाज है जिस पर कि अटैक की खबर आ रही है, और इस पर भी बताया जा रहा है कि 20 के करीब, यानी 20 नंबर बताया जा रहा है, इंडियंस के होने की खबर है। और इस बीच आपको बताते हैं, हमले से पहले क्रू का एक लास्ट ऑडियो आया है, जरा वो आपको सुनवा। Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Dinesh, my friend. Or Dinesh. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. Regarding your vessel, so they want to know the current status. Sir, please share the coordinates. जल्दी आप मैसेज दीजिए, मैं बंदे को भेजता हूँ आगे सिनाज पोर्ट कंट्रोल को। In one bay, that in both. Dinesh, my friend. Or Dinesh. Okay. Sinas Port Control, this is a message from Jalveer that all crew are safe. They are in forecastle and they have a huge fire in the engine room. तो खाड़ी में बढ़ती टेंशन के बीच भारतीय क्रू वाले जहाजों पर हमले हुए हैं। 3 दिनों में 3 जहाजों पर अटैक की खबर भी सामने आई। आज ओमान में, जैसा हमने आपको बताया, जहाज एमटी जलवीर पर अटैक हुआ है। 8 जून को एमटी मॉरिवेक्स पर हुए हमले के बाद ओमान की हेल्प से 24 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया था। वहीं 9 जून को एमटी सेटेबेलो जहाज को भी निशाना बनाया गया, जिसके बाद 21 लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन 3 की दुखद मौत हुई। एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले में जैसा 3 भारतीयों की मौत की खबर है, वो हमने आपको बताया। यानी एक के बाद एक 3 जहाज पर अटैक हो चुके हैं।